आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे लोगों के पास रिटायरमेंट का पैसा होता है, कहीं एफडीज का पैसा होता है, कहीं और पैसा होता है, और वो चाहते हैं कि वहां पे उनको रेगुलर इनकम मिल जाए मोर देन एफडी रिटर्न्स या थोड़ा सा बॉन्ड रिटर्न से ज्यादा। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, जहां पर 2 से 5% तक का मंथली रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शंस। तो देखो ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस का यूज क्या है, ऑप्शंस किस तरह से आपको हेजिंग टूल देते हैं, ऑप्शंस का बेस्ट यूज क्या हो सकता है, इसे कब यूज करना चाहिए, कब इसे अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं कि ऑप्शंस का बेस्ट यूज क्या हो सकता है, ऑप्शन किस तरह से आपको हेजिंग टूल देता है और ऑप्शंस किस तरह से रेगुलर इनकम भी आपको जनरेट करके दे सकता है। ये सारी बातें हम करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी का यूज क्यों किया जाता है। तो देखो इसके 2 मेजर यूज होते हैं। सबसे पहला हेजिंग टूल, मान लो आप कहीं पे फंस गए तो ऑप्शंस आपको बचा सकता है। नंबर 2, अगर आप रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो रेगुलर इनकम भी जनरेट करने के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बेस्ट होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे लोगों के पास रिटायरमेंट का पैसा होता है, कहीं एफडीज का पैसा होता है, कहीं और पैसा होता है, और वो चाहते हैं कि वहां पे उनको रेगुलर इनकम मिल जाए मोर देन एफडी रिटर्न्स या थोड़ा सा बॉन्ड रिटर्न से ज्यादा। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, जहां पर 2 से 5% तक का मंथली रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को दोबारा से समझेंगे ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे। तो हमने जो बात की थी ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शंस क्या होता है इसको हमने डिफाइन किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शन होता है वो 2 लोगों के बीच में, ठीक उसी तरह से जिस तरह से दुनिया का हर ट्रेड 2 लोगों के बीच में ट्रेड होता है, यहां पर ऑप्शंस बायर और सेलर के बीच में ट्रेड होने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, जो बायर को देता है राइट और सेलर को देता है ऑब्लिगेशन। अब सवाल है ये राइट क्या होता है? राइट होता है राइट टू सेल और ऑब्लिगेशन होता है उस राइट को फुलफिल करने की ऑब्लिगेशन। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आईटीसी 400 रुपए का एक शेयर है। अब इसके ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए जा रहे हैं। तो मान लेते हैं एक बायर है और एक सेलर है, ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, बायर इस राइट को बाय कर रहा है। किसके राइट को? आईटीसी के शेयर के राइट को, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसके ऊपर बनाया गया है? आईटीसी के शेयर के ऊपर। तो आप इनडायरेक्टली क्या खरीद रहे हैं? आईटीसी के शेयर का राइट खरीद रहे हैं। ये सेलर क्या कर रहा है? इस राइट को आपको सेल कर रहा है, और इस राइट से होने वाले लॉस प्रॉफिट की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सेलर। ये ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? सेलर के ऊपर है। आ रहा है समझ में? अब मान लेते हैं आईटीसी का ये जो ऑप्शंस है ये बायर और सेलर के बीच में ट्रेड हुआ और इसमें बायर का 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सेलर की। दूसरी जगह अगर मान लो बायर को ये प्रॉफिट नहीं चाहिए, शेयर्स चाहिए, फिजिकल सेटलमेंट हुआ है एंड शेयर चाहिए, तो ये शेयर कौन देगा? ये शेयर कौन देगा? ये शेयर देगा सेलर। दोनों की ऑब्लिगेशन किसके सर पे है? ठीक है, तो सेलर के पास क्या आ जाता है? ऑब्लिगेशन। बायर के पास क्या आ जाता है? राइट। बायर इस राइट का कभी भी यूज कर सकता है, ध्यान रखना। जैसे इमीडिएटली ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा गया है उसके अगले दिन भी, अगले सेकंड भी कभी भी सेल कर सकता है। राइट टू सेल किसके पास है? बायर के पास है। आ रहा है समझ में? परफेक्ट। अब जैसा कि आप जानते हो ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये 2 चीजों पर लागू किया जाता, अप्लाई किया जाता। अभी मैं सिर्फ इक्विटी मार्केट से रिलेटेड ऑप्शंस पढ़ा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले तो इसको स्टॉक्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा इसे इंडेक्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट है। अब ये जो ऑप्शंस होते हैं ना ये 2 तरह के होते हैं। पहला अमेरिकन ऑप्शन और दूसरा यूरोपियन ऑप्शन। अब देखो अमेरिकन ऑप्शंस कौन से ऑप्शंस होते हैं? अमेरिकन ऑप्शंस वो ऑप्शंस होते हैं जो कि कभी भी सेटल किए जा सकते हैं, फाइनल सेटलमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स का एक एग्जांपल ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप जब भी फाइनल सेटलमेंट करोगे वो आपके लिए उसी दिन सेटल हो जाएंगे, पर जो
यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं, इनकी एक्सपायरी स्टैंडर्ड होती है, ये कभी भी सेटलमेंट आपके हिसाब से नहीं हो सकते हैं, इनकी स्टैंडर्ड सेटलमेंट की जाती है। जैसे मान लेते हैं जनवरी का महीना है, तो जनवरी के महीने में आप देखोगे कि मान लेते हैं 24 जनवरी की एक्सपायरी है, ठीक है, ऑप्शंस की, तो 24 जनवरी से पहले वो फाइनल सेटलमेंट के लिए थोड़ी अवेलेबल होगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड एक्सपायरी है। तो यूरोपियन ऑप्शन स्टैंडर्ड ऑप्शंस होते हैं, तो हम कौन से ऑप्शंस को फॉलो करते हैं इंडिया में? यूरोपियन ऑप्शंस को, ठीक है। अब ऑप्शंस के दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ट्रेड किए जाते हैं। पहला, जिसे हम कहते हैं कॉल ऑप्शन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CE, कॉल यूरोपियन। दूसरा, पुट ऑप्शन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पुट यूरोपियन, ठीक है। अब ये जो ऑप्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये ट्रेड किए जाते हैं व्यू के हिसाब से। तो मार्केट में दो तरह के व्यू होते हैं ना जिनको हम ट्रेड करते हैं। पहला व्यू कौन सा होता है? बुलिश। दूसरा व्यू कौन सा होता है? ये दो व्यू होते हैं ना ऑप्शंस मार्केट में ना, इन्हीं व्यू के साथ काम किया जाता है, इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट में। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये कॉल ऑप्शन है, तो यहाँ पर दो तरह के लोग हैं जो कॉल ऑप्शन में बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो पहला बायर के बीच में ट्रेड हो रहा है और दूसरा सेलर के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो बायर है ना, अगर कॉल को बाय करता है तो इसका व्यू क्या होगा? तो अगर आप कॉल को बाय करते हो तो आपका व्यू क्या हो जाता है? यानी बायर का व्यू क्या होगा? तभी तो बाय कर रहा है वो। और जो सेलर है इसका व्यू क्या होगा? तभी तो सेल कर रहा है ये। तो अगर आप कॉल को बाय करते हो तो आपका व्यू क्या हो जाता है? और अगर कॉल को सेल करते हो तो व्यू क्या हो जाता है? सिंपल। आ रहा है समझ में? परफेक्ट है। अब ठीक इसी तरह से ये जो पुट है, ये भी तो दो लोगों के बीच में ट्रेड की जा रही है, पहला बायर और दूसरा सेलर। तो अगर आप पुट को बाय कर रहे हो, तो आपका व्यू क्या होगा? शाबाश, बियरिश व्यू होगा। और आप पुट को अगर सेल कर रहे हो तो आपका व्यू क्या होगा? बुलिश होगा, ठीक है। तो यानी कि हम कॉल को बाय करें या पुट को सेल करें, दोनों केस में व्यू एक जैसा होता है। कॉल को सेल करें या पुट को बाय करें तो भी व्यू एक जैसा होता है। अब ये बात आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो आपका मन करे कर लीजिए, क्योंकि ये है ऑप्शन का बेसिक, जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। अब यहां पर किसी का कोई डाउट है तो सवाल पूछो प्लीज। सवाल ये है कि अब आपको सिंपल पता है कि अगर मार्केट में व्यू आपका बुलिश है तो बुलिश व्यू के साथ आप दो चीजें कर सकते हो। सबसे पहला, आप कॉल को बाय कर सकते हो, और दूसरा, शाबाश, पुट को सेल कर सकते हो। एक काम ये कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा, अगर आपका व्यू बेरिश है तो बेरिश व्यू में आप क्या कर सकते हो? पुट को बाय और कॉल को सेल। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जब आप बाय करते हो या सेल करते हो तो किसको बाय सेल करते हो? ठीक है, इसके साथ साथ प्रीमियम, स्टॉक के व्यू को बुलिश है कि नहीं? स्टॉक के प्रीमियम को ना, बाय सेल तो प्रीमियम कर रहे हो ना, तो आप बाय या सेल करते हो प्रीमियम को, ठीक है। और अगर आपने कभी देखा हो प्रीमियम को ट्रेड होते हुए, तो ये जो प्रीमियम है ना, ये बहुत रफ्तार से ऊपर नीचे भागता है, देखा है, और हार्ट बीट तेज हो जाती है, ऐसे ही होता है। तो ये हार्ट बीट आपकी तेज ना हो,
इसके लिए आपको इसके मैकेनिज्म को समझना है कि भाई ये जो ऑप्शन प्रीमियम है क्यों इतनी रफ्तार से घटता बढ़ता है, राइट। और जब ये आप समझ लेंगे तो आपको एक तो डर कम लगेगा, आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कब बाय करनी है, एंड टॉप ऑफ ऑल कब बाय नहीं करनी है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रीमियम में मोमेंटम आता है, मूवमेंट आता है ऊपर नीचे, प्रीमियम इतनी रफ्तार से जाता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? उसी मैकेनिज्म का नाम है ऑप्शन ग्रीक। क्या नाम है? ऑप्शन ग्रीक। अब ये जो ऑप्शन ग्रीक है यही है वजह प्रीमियम के ऊपर या नीचे जाने की। आ रहा है समझ में? अब जो ऑप्शन ग्रीक होता है ना, उसके 4 मेजर ग्रीक्स होते हैं। सबसे पहला डेल्टा, दूसरा गामा, तीसरा वेगा और चौथा थीटा। अब ये जो 4 ऑप्शन ग्रीक्स है ना, यही है कारण ऑप्शंस के प्रीमियम के ऊपर नीचे जाने का। अब इनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आपका आधे से ज्यादा ऑप्शन आप समझ लेंगे। आपका रिस्क इन्हीं ऑप्शन ग्रीक के चलते बढ़ता या घटता है। अब इनका काम क्या है, ये कैसे काम करते हैं, मैं वो समझाऊंगा आपको। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम डेल्टा की। तो अब हम बात करेंगे डेल्टा को कैसे डिफाइन किया जाए और इसका यूज समझेंगे। तो देखो डेल्टा को डिफाइन करते हैं तो डेल्टा ऑप्शन का वो ग्रीक है जो अंडरलाइंग एसेट्स में होने वाले चेंज की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम को चेंज करता है। यानी कि अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो गया, अगर मान लेते हैं आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो अंडरलाइंग एसेट क्या है? निफ्टी। अब निफ्टी का या तो कॉल बाय करेंगे या तो पुट बाय करेंगे, या तो कॉल सेल करेंगे या तो पुट सेल करेंगे। तो निफ्टी अंडरलाइंग एसेट्स हो गई, उसमें होने वाला चेंज। अब निफ्टी या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। अब उस निफ्टी के होने वाले चेंज को कौन मेजर कर रहा है? डेल्टा। और इसकी वजह से जो कॉल या पुट के प्रीमियम है उसमें जो चेंज आ रहा है वो कौन मेजर कर रहा है? तो डेल्टा का काम क्या है? अंडरलाइंग एसेट्स में होने वाले चेंज की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम में जो चेंज आता है उसको मेजर करता है डेल्टा। इसे लिखकर समझाता हूं और अच्छे समझ में आएगा। तो मान लेते हैं ये है निफ्टी, और निफ्टी को आप 2 तरह से ट्रेड कर सकते हैं। पहला, या तो इसका कॉल ऑप्शन बाय करके, या कॉल ऑप्शन को पुट ऑप्शन को बाय करके, या फिर कॉल को सेल करके और पुट को सेल करके। ये दोनों तरीके से आप ट्रेड करेंगे, तीसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। अब जब आप सेल करेंगे तो ये जो कॉल या पुट है इसका एक प्रीमियम होगा जिसको आप ट्रेड कर रहे होंगे, करेक्ट। अब कॉल का भी पुट का भी एक सर्टेन प्रीमियम हो सकता है। अब इस प्रीमियम को हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 100 रुपए, समझाने के लिए। अब ये 100 रुपए से 150 रुपए ऊपर की तरफ, 50 रुपए नीचे की तरफ, यानी 50 रुपए ऊपर और 50 रुपए नीचे कब जा सकता है? 2 ही वजह होगी ना, या तो नीचे हो जाए। तो ये जो प्रीमियम में ये आप वैल्यू का चेंज देख रहे हो, 150 रुपए होना या 50 रुपए होना, ये कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि निफ्टी यहां से 100 पॉइंट, एग्जांपल के लिए 100 पॉइंट ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, 100 पॉइंट या तो ऊपर चली जाए या 100 पॉइंट नीचे चली जाए। दोनों ही केस में चेंज किस में आ रहा है? निफ्टी में। और निफ्टी का जो चेंज है वो किसको चेंज कर रहा है? ऑप्शंस के प्रीमियम को। और ये कौन मेजर कर रहा है कि प्रीमियम कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा? यही डेल्टा मेजर करता है। तो डेल्टा का काम क्या है? अंडरलाइंग एसेट्स यानी निफ्टी में जो भी चेंज आ रहा है, मान लेते हैं 100 पॉइंट्स अप 100 पॉइंट डाउन, उसकी वजह से ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसमें जो चेंज आता है उसी को मेजर करता है डेल्टा। अब यहां पर देखो सवाल एक और आता है कि ये जो प्रीमियम है ना, ये तो 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं ना प्रीमियम। तो अब ये 3 तरह के प्रीमियम मान लेते हैं हम, इसे मिटाना पड़ेगा मुझे। अब हम जैसा कि जानते हैं कि ये जो प्रीमियम होता है वो 3 तरह का होता है, और ये कॉल के प्रीमियम की पहले मैं बात कर रहा हूं। आईटीएम इन द मनी, एटीएम एट द मनी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी। ये 3 तरह के प्रीमियम होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद
आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब इनको डिफाइन करने के लिए इनके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि जिस प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव हो वो क्या होता है, इन द मनी। और इंट्रिंसिक वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। कॉल के केस में ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो आप शॉर्टकट में काम चलाएंगे, वो दोबारा बातों को रिकॉल करा दिया मैंने आपको। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो इन द मनी प्रीमियम होगा वो कौन सा होगा, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब जैसे हम निफ्टी को मान लेते हैं, निफ्टी का स्पॉट समझ लेते हैं पहले, मान लेते हैं निफ्टी का स्पॉट है 22,000, ये स्पॉट है निफ्टी का, करेक्ट। तो इस निफ्टी के स्पॉट पर आप दो चीजें नोटिस करेंगे। पहली चीज ये कि भाई या तो निफ्टी की जो स्ट्राइक्स हैं, अब इस केस में निफ्टी की जो स्ट्राइक्स हो सकती हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। एग्जांपल के तौर पर एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, तो मैं 100 के मल्टीपल में ले रहा हूं, ठीक है, मान लेते हैं, या 50 के मल्टीपल में ले लेते हैं। चलो 22,050 और 21,950। अब ये तीन आपके सामने स्ट्राइक्स मैंने ली। अब आप लोग ये भी जानते हैं स्ट्राइक्स क्या होता है, एंटिसिपेटेड प्राइस। अब ये तीन तरह की स्ट्राइक्स हैं आपके सामने। निफ्टी चल रहा है 22,000 पे और 22,050 और 21,950, ये तीन स्ट्राइक्स आपके सामने अवेलेबल हैं। तो अब यहां पर ना हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इन द मनी है, कौन एट द मनी है, कौन आउट ऑफ द मनी है। हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देंगे, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो हमने स्पॉट माइनस स्ट्राइक से जो फॉर्मूला लगाया उससे हमें समझ में आ गया कि भाई किस में इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर मान लेते हैं 21,950 को अगर मैं देखूं इसी फॉर्मूले के साथ, तो 50 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पॉजिटिव आई, तो ये प्रीमियम क्या हो गया, इन द मनी। यानी इन द मनी क्या हो गया, 21,950। दूसरा फॉर्मूला लगा स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट में कितना है 22,000 और स्ट्राइक भी 22,000 अगर आप लेते हो तो एट द मनी कौन सा आ गया, ठीक है। यानी एट द मनी प्रीमियम वो होते हैं जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। आउट ऑफ द मनी यानी ऐसे प्रीमियम जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। यहां पर नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू किसमें होगी, 22,050 पे, तो 22,050 जो है ओटीएम हो गया। अब ये फॉर्मूला लगा के हमने निकाला है ये सारे के सारे जो प्रीमियम है कौन कौन से हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। मैं दोबारा से करके बता देता हूं। अब यहां पर स्पॉट तो सेम ही रहेगा ना तीनों में, 22,000 22,000 22,000, और स्ट्राइक चेंज हो जाएगी 21,950 22,000 22,050, ठीक है। तो यहां पर 50 रुपए प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू बनी, यहां 0 बनी और यहां -50 बनी। तो जहां पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो इन द मनी होता है, जहां पे 0 होती है वो एट द मनी होता है, और जहां पे नेगेटिव होती है वो आउट ऑफ द मनी होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ रही है।